दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़। तो अगर आप लोग भी बैंक में रुपए जमा करते हो तो टैक्स को लेकर एक नई अपडेट आ चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से कुछ नियम आ चुके हैं। तो सीधे तौर पर आप लोगों को जो भी बैंक में आप लोगों का जो पैसा होगा उस पे ब्याज मिलता होगा, तो सीधे तौर पर 10% का जो हिस्सा है वो खतरे में है। क्यों, ये भी समझेंगे। तो देखो, 2026 से पहले क्या होता था, टीडीएस रोकने के लिए फॉर्म 15G और 15H को भरना होता था। लेकिन अब यहाँ पर नियम जो बदले हैं, 1 अप्रैल 2026 से ये फॉर्म यहाँ पर समाप्त कर दिए गए हैं और 2026 के बाद फॉर्म 121 अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लोगों को जो भी ब्याज यहाँ पर बैंक की तरफ से मिलता होगा तो 10% का टीडीएस कट जाएगा अगर आप लोगों ने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया। अगर आप लोगों ने बैंक में एफडी, आरडी या फिर पीएफ का पैसा है तो किस प्रकार वहाँ पर टीडीएस का रोल रहता है। तो टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो यहाँ पर जो भी बैंक आप लोगों को ब्याज देता है तो आपकी जो आय है उस पर टैक्स काट कर सरकार को जमा कर देता है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को ये फॉर्म भरना होता है। टीडीएस के जो नियम हैं, सामान्य नागरिक के लिए अगर वो सालाना तौर पर 50,000 से अधिक ब्याज अर्जित कर रहा है तो उसको टीडीएस फॉर्म फिलअप करना होता है। और वरिष्ठ नागरिक के लिए ये लिमिट जो है सीधे दोगुना 1 लाख रखी गई है। तो इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पर समझना होगा। अब यहाँ पर जो पुरानी प्रणाली थी जिसमें 15G और 15H भरना होता था, जिससे टीडीएस छूट का वहाँ पर आप लोग दावा कर सकते थे जब आप लोग अपना आईटीआर फाइलअप करते थे। फॉर्म 15G और 15H को कौन फिलअप करता था, तो 15G को फिलअप करते थे जिनकी उम्र 60 साल से कम है, यानी कि जो सामान्य नागरिक है। और 15H को यहाँ पर फिलअप करते थे जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। अब यहाँ पर जो बेनिफिट रहता था, तो अगर आप लोगों ने एफडी की है, आरडी की है, डिविडेंड के रूप में आप लोगों को रुपए मिल रहे हैं या फिर पीएफ का रुपए आप लोगों को यहाँ पे ब्याज के रूप में मिल रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना होता था, ये फॉर्म फिलअप करना होता था ताकि आप लोगों को टीडीएस यहाँ पर उसमें छूट मिल सके। अब यहाँ पर जो नया समाधान लेके आया है तो ये है फॉर्म 121। तो टीडीएस रोकने का ये एकमात्र फॉर्म रहने वाला है और काफ़ी सिंपल वे में आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो देखो, अगर आप लोगों ने एफडी, आरडी कराई हुई है या फिर पीएफ का पैसा है या फिर डिविडेंड के रूप में आ रहा है, अगर आप लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं करते हो तो 10% का टीडीएस आप लोगों का कट जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। अब यहाँ पर फॉर्म जो 120 है इसको किस प्रकार भरा जाएगा, तो काफ़ी सिंपल वे में आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो 5 चरणों में आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पहले चरण में आप लोगों को अपनी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन देनी होती है। दूसरे में आपको यहाँ पे अपना ईमेल, फ़ोन और सही वित्त वर्ष का चुनाव करना होता है। फिर अपनी आय की आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद जो आप लोगों ने पिछली फाइलिंग की होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, फॉर्म 121। और उसके बाद कुल आय जो आप लोगों की आईटीआर जब आप लोग फाइलअप करोगे तो वहाँ पर कुल अनुमानित आय आप लोगों को बतानी होती है और 2 आईटीआर का आप लोगों को वहाँ पे विवरण भी देना होता है। तो फॉर्म 121 को भरने के लिए 5 चरण है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने होंगे और फिर आप लोगों को टीडीएस का वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को हर कोई नहीं भर सकता है। तो सामान्य नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से कम है तो मूल छूट सीमा से कम यानी कि 4 लाख से उनकी कम इनकम होनी चाहिए। और वरिष्ठ नागरिक के केस में यहाँ पर जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है 12 लाख तक यदि उनका जो टैक्स है वो बिल्कुल शून्य है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर अंतिम जो चेकलिस्ट बनी है जो कि मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर समझाया है किस प्रकार आप लोग यहाँ पर आप लोग जो भी ब्याज से आय बनाते हो तो उस पर टीडीएस का फ़ायदा ले सकते हो। तो एक तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, जो भी आप लोगों ने आरडी, एफडी कराई है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ख़ुद को आप लोगों को अपडेटेड रखना है ताकि आप लोग जो भी ब्याज के रूप में आय अर्जित कर रहे हो तो टीडीएस बेनिफिट किस प्रकार आप लोगों को लेना है, किस प्रकार फॉर्म 121 को फिलअप करना है, ये सब कुछ विस्तार से मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर भी आप लोगों को कोई भी और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो क्या आपकी बचत 2026 के लिए टैक्स नियमों के लिए तैयार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।